सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं वाराणसी में और बात हो रही है इसमें इंडिया गठबंधन में मचे दरार की। चुनाव में साथ साथ तो वहीं एक दूसरे पे ही साधेंगे निशाना। क्या सोचती है जनता इस बारे में? सीधे बात करते हैं बनारस की जनता से। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव में हम साथ साथ हैं और वहीं रार भी दिखाई देती है, आम जनता के मन में क्या चलता है? देखिए, आम जनता के मन में अगर बात की जाए तो ये जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ बनता है, बीजेपी के खिलाफ है। जितनी भी दल हैं वो अपने आप में कंप्लीट थे, ऐसा था नहीं कि वो दल कंप्लीट नहीं, वो मजबूरी में आए थे। यही वजह थी कि अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली चुनाव में अलग दिखता है। आप देखिए, अगर आप पंजाब चुनाव, हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ अलग दिखता है। तो ये एक मजबूरी है इंडिया गठबंधन जो दिखती है। लेकिन अगर मेन चीज़ देखी जाए, राहुल गांधी जिसके बेस हैं वो मजबूत दिखते हैं, तो मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ठीक रहेगा। अगर राहुल गांधी मजबूत नहीं होते हैं तो कई दल ऐसे हैं इनसे जो खिसक जाएंगे, बीजेपी के पाले में भी जा सकते हैं। जैसा देखने को मिला, नीतीश कुमार देखने को मिले आपको। नीतीश कुमार बहुत अच्छे गठबंधन में थे, वो रहते तो लोकसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल अलग आता। तो ये कहा जा सकता है जब भी ऐसे दल आते हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखें, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जब ऐसे दल बने थे तो कई दल बाद में टूट गए थे। तो जब भी किसी एक बड़ी पार्टी के लिए कोई दल बनते हैं तो वो हमेशा गठबंधन बनते हैं तो टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये मुझे लगता है आम जनता को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आम जनता इंडिया गठबंधन को भी नहीं जानती, वो एक गठबंधन के लीडर को जानती है। आम जनता से पूछिए तो वो इंडिया गठबंधन में सिर्फ राहुल गांधी को जानता है और यूपी एनडीए में सिर्फ मोदी को जानता है। तो ये कहा जा सकता है कि लोग लीडर को पहचानते हैं सीधे तौर पर। आप लीडर की बात कर रहे हैं, बात की जाए इस पूरे गठबंधन की तो जैसा कि हाल के दिनों में देखने को आया, लोकसभा चुनाव में गठबंधन बहुत एक दिखा। हालांकि उसका कुछ फ़ायदा भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, पर अब जब एक साथ रहने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं रार भी दिखाई देता है। क्या चलता है आपके मन में जब आप ये सब देखते हैं? मन में क्या चलेगा, हम लोग तो देखते चले आ रहे हैं बचपन से इस पॉलिटिक्स को। ये हमेशा अवसरवादी रही है और हमेशा कोशिश ये रही है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत ही अलग तरीके से किया जाए, तभी जनता जुड़ती है। मोदी जी ने अपने हिसाब से इसको प्रदर्शन को जो है कंट्रोल किया, इसी तरह से इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने कई दलों को एक साथ लाके मोदी के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इसका उल्टा नेगेटिव असर जनता के ऊपर पड़ा कि यार एक आदमी के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब उस आदमी की कोई बात है। तो ये इनके लिए नेगेटिव रहा पूरा। इस बात का जवाब तो उन्होंने ये भी दिया कि एनडीए में भी बहुत सारे दल जो है जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे एनडीए में मोदी के अलावा कुछ नहीं है ना, वहाँ पे सबसे ऊंचा नाम मोदी का ही है। उसके अलावा आप किसी का नाम जानते हो तो बताइए, इजीली अगर नाम जानते हो। नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही चेहरा है, मोदी। यहाँ पे क्या है, यहाँ कई चेहरे हैं। आप नीतीश कुमार ले लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ले लीजिए। नीतीश कुमार तो खैर अब अलग हो गए इससे पर जिस तरीके से जब ये अखिलेश यादव हैं, बाकी लोग हैं, तो उनमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है कमान को लेकर रार पड़ रही। पहले वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ कमान की पोजीशन में पहुँचे, तो पहले ये लोग जब तक कमान की पोजीशन में पहुँचेंगे तब देखा जाए क्या रार पड़ती, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, सब सॉर्ट आउट हो जाता है बशर्ते कि सत्ता हाथ में आए। अभी सत्ता उनके पास नहीं है, तो अभी तो सारी रार पूरी दुनिया को दिखाई देगी कि ये रार है, वो रार है। सब अपने अपनी ढपली अपना वो बजाएंगे, सिस्टम बजाएंगे। जाहिर सी बात है, सत्ता की चाबी जब आती है तो बहुत कुछ अपने आप हल हो जाता है, जैसा बता रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी कुछ और बात करते हैं, अखिलेश यादव सीटों को लेकर के अपनी बात करते हैं, तो क्या लगता है कि पुराने आज से कुछ समय पहले जो एक साथ दिखाई दे रहा था वो चीज़ें अब एक साथ दिखाई नहीं दे रही? जलन और अनुभवहीनता, इन दोनों की राजनीति इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है। जलन, चिढ़न और अनुभवहीनता की राजनीति से आप एकाकार होने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत और असंवैधानिक तरीका है। ये तरीका उचित नहीं कहीं से भी, किसी तरीके से भी। आप उसी स्वच्छ राजनीति कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे कि आप सामने वाले को आप डिफीट कर सकें। ये डिफीट करने की राजनीति नहीं हो रही, एक दूसरे की नीचा दिखाने की इसमें प्रक्रिया ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को जब तक
अपने मन से वो इस चीज़ को नहीं निकालेंगे। पहले वो अपने आप को मजबूत करें। मोदी के सामने खड़े हैं, मोदी में अनुशासन, उनके वो पार्टी, हम मोदी की उनकी पार्टी के नहीं हैं, फिर भी हम एक बात बोलते हैं कि मोदी के पार्टी में जिस तरह अनुशासन है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो हर जगह लगी रहती है, लेकिन उसको 95% अनुशासन में वो पार्टी चल रही है। लेकिन बकिया पार्टी जो है वो खुद अनुशासनहीन है। आज पार्टी बनाते, आज एक होते हैं, कल सब अलग होते हैं, कल सब के सब अलग होते हैं। ऐसे राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलाने के लिए आप पहले स्वयं को मजबूत करो। जब स्वयं को मजबूत करोगे तो सामने वाले भी जुड़ेंगे आपकी अच्छी भावना और जलन से अलग हटके। और सबसे बड़ी चीज़, अनुशासन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए सब पार्टियों को। अनुशासन की बात करते हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि मोदी ने अपने आप को उस पोजीशन में पहुँचा दिया है जहाँ जनता को सवाल बेसिकली सिस्टम से पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि मोदी ने उस पोजीशन में पहुँचा दिया है कि आपके पास कोई सवाल ही नहीं रह गया उससे पूछने के लिए। और दूसरी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया, जवाब देने के लिए कुछ नहीं रह गया है। तो मोदी ने अपना कद इतना ऊपर कर लिया, इतना बड़ा कर लिया है कि वो अब उसका मुकाबला ये नहीं हो सकता है ईजीली। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसका बेसिक वजह, इसीलिए आप कुछ वजह बता रहे थे। अब ये मामला सामने आया कि इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो बहुत एक दिखा, बाद में दूसरे आम चुनावों में सीटों को लेकर मतभेद दिखाई दिया। तो चुनाव में एक साथ बाद में कमान को लेकर जो रार दिखाई दे रही है, इस पर आम जो जनता है वो क्या देखती है? सर, हम आम जनता जो है, हमारी बस एक साफ सी छवि जो दिखती है, इंडी गठबंधन में बहुत सारे अलायंस उन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। जैसे 2-4 तो एनडीए में भी हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने गिनती में राजनीति से नहीं हूँ, मगर सबसे बड़ी बात होती है इंडी गठबंधन जो बिखरता है, सबसे पहले उसमें प्रमुखता से एक बात आती है कि अगर मान लीजिए इंडी गठबंधन ने सरकार बना ली, उस केस में अगर प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा, फिर उसके नीचे गृह मंत्री, और ये सब चीज़ों की लड़ाई और इन मत के वजह से एक नहीं हो पाते। कुछ दिन तक चलती है। नीतीश कुमार शुरू में यही लेकर के आए थे इंडी गठबंधन को, मगर जब बात हुई तो उसके बाद जो भी चीज़ें इन लोग के अंदर हुई, सबसे पहले ये इंडी गठबंधन का नाम ही देना नीतीश जी ने दिया था, मगर वो हट गए। वहीं वो वाली रार वाली बात आती है इसमें। रार क्या थी? कौन पीएम बनेगा, फिर उसके बाद गृह मंत्री, और नाना प्रकार की जो चीज़ें सब जगह पे हैं। तो सबसे बड़ी बात है। और इंडी गठबंधन में जो अनुशासन की बात जैसे हम सभी लोग कर रहे हैं, अनुशासन है ही नहीं। खटा पैसा दे रहे हैं, ये क्या मतलब? खटाखट कैसे दे रहे हैं? ये सरकार का पैसा है, किसका पैसा है? हाँ, आम जनता का ही पैसा होता है, टैक्स पेयर ही हम लोग होते हैं ना। आप खटाखट दे रहे हैं, उसके बाद जब आपने नहीं जीता उस पर आपने कोई कमेंट्स नहीं दिया। क्यों 8,500 रुपये आप खटाखट दे रहे थे? फिर आप एकदम दावे से कह रहे हो आप कि मैं जुलाई से दे रहा हूँ, और आप सीधे आप विद्वेष और जलन सभी पार्टियों में होती है, आप रखिए इस चीज़ को, मगर आप किसी को ऐसा मत भूलिए कि वो अगले को लगे कि आप क्या बोल रहे हो। आप अमेरिका जाते हो, वहाँ जाकर आप भारत की बुराई कर रहे हो। कम से कम वो विदेश है ना, वहाँ तो भारत की छवि, आप अंदर अपनी चीज़ों को रखिए। आप बाहर जाकर इस तरह की बातें करते हो, और वो अमेरिका ही नहीं है, कई जगह ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इसकी प्रमुखता से जो वजह इंडी गठबंधन मुझे दिखती है, इसमें सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है। बना तो लिए हैं, हमको राजा बनना है, मगर राजा कौन बनेगा? और ये होना सक्सेस सफल नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना है। मतलब आप कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका ही नहीं है, तो किंग की बात बाद में आती है। क्या लगता है आपको, इस गठबंधन में कहाँ दरार है, क्यों सामने आ जाती है? जो पहले नज़दीकियाँ थी वो दूरियां में बदल रही हैं। देखिए, गठबंधन के बारे में तो नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन बस मोदी और योगी जी जो आए हैं देश के लिए, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है आप? जी, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और उनके अलावा मतलब समझिए, और हम किसी को नहीं देखते हैं। चलिए, आम जनता है जो राजनीति ज़्यादा नहीं जानते, वो भी इस बात को कह रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको कि जब राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है, गठबंधन होना कोई बड़ी बात नहीं है, गठबंधन होते हैं, टूटते हैं, फिर होते हैं, फिर चुनाव आते हैं, पर एक बड़ा गठबंधन जो विपक्ष की मुख्य भूमिका का आधार बने, वो क्यों बिखर सा जाता? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि बिखर रहा है। मुझे नहीं होता, ये है कि जितने भी गठबंधन में, ये बहुत अच्छी बात है, आपको लगता बिखरता है। अगर ना लगता, ना बिखरता, तो लगता कि कोई बड़े दल नहीं। जब भी बड़े दल होंगे, बड़े नेता होंगे, तो उनके आपस में नहीं मैच होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन में हर बड़ा दल शामिल है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये भी
अभी जैसे लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि मोदी योगी, यही एक बड़ा चीज़ काम किया है योगी और मोदी ने, खासतौर पे मोदी साहब ने। ये जो लोगों को दिमाग में डाल दिया, आपको नहीं याद होगा लेकिन जो लोग एज वाले हैं उन्हें याद होगा कि यही सेम कंडीशन इंदिरा गांधी की थी। बच्चे के दिमाग में इंदिरा गांधी भरी हुई थी। तो ये जो एक किसी नेता जब दिमाग में आ जाता है तब वहाँ से लोकतंत्र जो है वो हिलता हुआ दिखता है। लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो नेता हो, काम दिखना चाहिए। काम कितना हुआ इस पे बात होनी चाहिए। अभी बहुत अच्छा इन्होंने कहा खटाखट पैसे। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने पैसे की बात की थी कि देंगे। अब आप गिनिए कि बीजेपी ने कितना पैसा दिया है। महाराष्ट्र में पैसे के बल पर वो जीते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि ईवीएम के बल पे जीते हैं। उनका कहना है कि लाडली बहना के बल पे वो जीते हैं। लाडली बहना हर महीने 1500 रुपये महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को, कोई एज लिमिट नहीं है एमपी की तरह, आपने दिया। सोचिए कितना पैसा खर्च किया। लगातार आप ऐसे पैसे बांटते जा रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कहें। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बिजली माफ़ करता है 300 यूनिट मात्र, तब, और पानी माफ़ करता है, तो आप कहने लगते हैं कि आपने अपना खजाना खाली किया। आप कितना कर रहे हैं इसके लिए सोचिए। आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, न मैं ले रहा हूं, न मुझे पता है रिपोर्टर साहब आप ले रहे हैं। मैं जानता हूं वो किसको जा रहा है, कहां जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, पता नहीं चलता है। पैसे तो जा रहे हैं, काफ़ी पैसे जा रहे हैं। एक बात अच्छी लगती है मुझे एनडीए में, और इंडी गठबंधन की जो मुझे थोड़ी सी बातें जो खटकती है, वो अपने जबान पे नहीं खड़े रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं मतलब। और जो सबसे ज़्यादा दुख होता है वो जब आप विदेश में जाके आप बोलते हो, वहाँ क्यों बोलते हो, वहाँ बोल के क्या आपको मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जो आम जनता है वो ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने कोई दूसरा गठबंधन ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पाता, और अगर खड़ा होता भी है तो उसमें अनुशासन की कमी रहती है, जिससे वो आने वाले चुनाव में बिखर से जाते हैं, और इसीलिए इंडिया गठबंधन में रार दिखाई देती है। पहले ममता बनर्जी और उसके बाद राम गोपाल यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेता वे राहुल गांधी को नहीं मानते हैं। इसके पहले ममता बनर्जी ने भी ताल ठोकी थी। इससे नज़र ये आ रहा है कि चुनावों में साथ साथ रहने वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, और नेतृत्व को लेकर के टकराव देखने को मिल रहा है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के, आखिर क्या ऐसी बात है जब चुनाव होता है तब इंडिया गठबंधन साथ में नज़र आता है, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेतृत्व को लेकर के झगड़ा दिखाई पड़ता है। ये बताइए, जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन में झगड़ा दिखाई पड़ रहा है नेतृत्व को लेकर के, राहुल गांधी को कह रहे हैं राम गोपाल यादव कि उनको इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। अभी जैसे राम गोपाल यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते। जब इंडिया गठबंधन बना था तो इन लोग ने स्वयं माना था, उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई थी। अब वो ममता बनर्जी का ही सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि ये अपना नहीं तय कर पा रहे हमारा नेतृत्व कौन करेगा। तो ये जो गठबंधन का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं तो देश का नेतृत्व तो क्या करेंगे। और जैसे उन्होंने ममता बनर्जी के सपोर्ट में अपना कहा कि ममता बनर्जी उचित रहेंगी, राहुल गांधी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं नेतृत्व के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी अगर अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं तो जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर उनकी सरकार चल रही है, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने बुला के वोट बनवा के, कागज़ बनवा के अपनी सरकार बनवा रखी है, क्या वो उनको हटा पाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश में आप इस समय देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ नेतृत्व आया नया, उसने अपना काम चालू कर दिया, उसने हिंदुओं पर अत्याचार चालू कर दिया। क्या ममता बनर्जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? ममता बनर्जी को चाहिए, अगर वो देश का नेतृत्व करना चाह रही हैं तो पहले अपने पश्चिम बंगाल का नेतृत्व ढंग से कर लें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालें और हिंदुओं के समर्थन में आगे आएँ। और ये बात केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि हमारे देशवासी, वो हिंदू या मुस्लिम, कहीं बाहर रह रहे हैं, बांग्लादेश जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उन पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ जो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं इनको बाहर करें और अपने नेतृत्व को मजबूत करके तब ये अपनी बात कहें कि मैं नेतृत्व कर सकती हूँ, समझ में आता है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को क्यों नकार रहे हैं उनके साथ कई लोग? देखिए, राहुल गांधी के विषय में अगर कहा जाए तो वो हमें नहीं लग रहा है हिंदुस्तान चलाने की हैसियत है उनमें। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो उसका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही जी के पास ताकत है जो कर सकते हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है ये बताइए, कि जब चुनाव होता है तब एक साथ हो जाते हैं सब लोग, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कहें हम उनको नेता नहीं मान रहे हैं।
भाई एक कटोरी में दूध रखा है, 4 बिल्ली बैठी हैं तो लड़ेंगी तो है ही है, बस यही है भाई सब, और हम कुछ क्या कहें इसमें। तब क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं इंडिया गठबंधन में? जी, इंडिया गठबंधन एक गठबंधन नहीं है, ये एक चोरों की है। यहाँ ममता बनर्जी, राहुल गांधी जो अपनी अपनी ही बात करने में लगे हुए हैं, उन्हें देश की फिक्र है ही नहीं। ये क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें खुद का पता नहीं है। और जो नरसंहार बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं के प्रति, ये जो चला रहे हैं, जो घुसपैठिए बांग्लादेश में घुस गए, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया, ये सब चीज़ों को गौर किया जाए तो ये गठबंधन क्या कर रहा है, किस चीज़ का गठबंधन है भैया, काहे का? एक शेर को शिकार करने निकले हैं लोग। ऐसा नहीं चल सकता ज़्यादा देर तक का, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये एकजुटता क्यों नहीं इनमें, एकजुटता क्यों नहीं है? जब चुनाव होता है तब एकजुट जाते हैं। ये चुनाव होता है जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये गिद्ध हैं, ये सब जुटेंगे और ये फिर चले। चुनाव के बाद चुनाव में सीटें आती नहीं है, सरकार बनती नहीं है, तो एक जुटते पागल हो जाते हैं। जहाँ बनी वहाँ पे अपना अपना हिस्सा ढूंढने लग जाते हैं। तो इनका एक काम ही है। और रही बात राहुल गांधी जी की, और ये जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो देश को चला सके, देश की व्यवस्था को समझ सके, देश की अर्थव्यवस्था को समझ सके, या देश की जनता को समझ सके। ये सब चीज़ें हैं। कांग्रेस ने जब भी कभी राज्य में गठबंधन किया, किसी भी सरकार के साथ, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है। लेकिन अब लोग उसे बड़ा भाई नहीं मानना चाहते। क्या कारण लगता है आपको? कारण उसमें सीधे दिख रहा है जनता को कि इन्होंने इतने साल सत्ता चलाया, और सत्ता चलाने के बाद क्या मिला जनता को? केवल इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, अपना परिवारवाद दिखाया। गठबंधन बनाने के बावजूद भी आज भी वो उसी दिशा में है, और कांग्रेस सरकार उससे बदतर हो गई, बस से बदतर हो गई। नहीं, कहीं पे पूरी यहाँ पे भारत देश को चलाने वाली केवल कांग्रेस थी। बीजेपी तो बाद में आई, और बीजेपी के शासनकाल में कोई परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में कोई ये नहीं कह सकता कि उनका भतीजा है, उनका भाई है, उनका चाचा है, उनका पीती, कोई कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में आ जाइए तो उनका परिवार चलता है। राहुल गांधी को जो अगर उपाधि पप्पू की दी गई तो गलत नहीं दी गई है, बिल्कुल सही दी गई है। और इन्होंने इंडिया गठबंधन करके बहुत ही अपने आप को बेदरम कर डाला। इसलिए एक भी विकल्प है, वो भी बीजेपी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। लगातार चुनावों में हार को भी नतीजा कारण मान रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि चुनाव में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन अपना दोहरा नहीं पा रही, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, यही वजह है कि जो तमाम जो दल हैं वो उन्हें अपना नेता नहीं मान रहे इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस तो इस समय बिल्कुल बेकार है। बीजेपी जैसी अब सरकार, अगर बीजेपी रहेगी तो बीजेपी जब तक मोदी जी हैं हमारे और योगी जी हैं तब तक तो ठीक है। इसके पश्चात फिर बीजेपी में अन्य व्यक्ति अभी कोई दिखाई नहीं देता है। ये तो हमारा ये इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, जो सियासी दल हैं, वो अब नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी को नेता माना जा रहा था, अब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो आपने बात कही ना, तो पहले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में अंतर है। जो न्यू राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं उनकी टीआरपी बढ़ी है, जिससे कि वास्तव में जो कांग्रेस का हित नहीं चाहते थे उनमें कहीं ना कहीं अब जो है अंदर की जो बात थी वो बाहर आ रही। वास्तव में जब तक राहुल गांधी परिपक्व नहीं थे तब तक वो लोग सब राहुल गांधी के साथ थे। आज जनता को लगता है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा के बाद अगर कोई भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है कांग्रेस जो विपक्ष है उसका अगर सबसे कोई बड़ा नेता है तो राहुल गांधी उभर कर आए हैं। वो बात उनके सहयोगी दलों को पच नहीं पा रही, इसलिए वो राहुल गांधी पर इस प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के बयान आपको और भी दिखेंगे, और भी नेता लोग अब बयान देंगे, अब खुलकर उनका विरोध भी करेंगे। राहुल विपक्ष रहे कहाँ पर जाएगा? इंडिया गठबंधन तो बिखर जाएगा फिर। नहीं, आप अगर ममता बनर्जी की बात करें या शरद पवार की बात करें, इनका मूल तो देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी से ही थे। अपना पार्टी से अलग होकर इन्होंने नई कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो या अपनी शरद पवार जी की जो पार्टी हो वो बनाई। हमारा यही कहना है कि इस प्रकार के बयानों से इंडिया गठबंधन में जो आपस में कितना कमज़ोर है, कितना असफल है, ये चीज़ समझ में आती है। वास्तव में इंडिया गठबंधन कभी देश को अच्छा सुशासन देने के लिए बना ही नहीं था। ये तो एक मौके की बात थी कि सब लोग इकट्ठा हो गए थे और सबने जो है एक गठबंधन बना दिया था। वास्तव में ठगबंधन था। और ये कहीं ना कहीं जो बयान है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। अगर और बढ़ेगी तो और इनमें जो है तो आपको भी यही लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी वजह से उसमें भी गठन हो रहा है, तमाम नेता विरोध कर रहे हैं? काहे की लोकप्रियता बढ़ रही है? उनकी कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ रही। एक सपा हो गई, एक कांग्रेस हो गई, एक ममता बनर्जी हो गए, ये सब पूरा एक ठग है पूरा। कोई सही हो इसमें
अखिलेश यादव ने बना लिया अपना विदेश में होटल, राहुल गांधी ने बना लिया। पैसा कहाँ से आया इनके पास? पैसा तो सब भारत से गया है ना, कहाँ से गया? यहीं से तो ठग के ले गए हैं ये लोग, और ठगना आज भी चालू है इनका। कहाँ से ले के जा रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हमारे पापा साइकिल से जाते थे स्कूल पढ़ाने, और ये साइकिल से स्कूल पढ़ा के इन्होंने वहाँ पे विदेश में होटल ले लिया। या राहुल गांधी या ये इनके गांधी परिवार वो चगला चलाता था, इन्होंने क्या अपने परिवार को एकदम से विदेश में शिफ्ट कर दिया। है तो सब भारत का ही पैसा ना, यहाँ से भारत का पैसा ले आए। और लोग भी हैं हमारे साथ। बताइए क्यों ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बातें सामने निकल करके सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में जो एक्सेप्टेंस है राहुल गांधी की वो कम हो रही है? राहुल गांधी एक खुद अच्छे लीडर हैं नहीं, हमें अच्छा लीडर चाहिए जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले और युवाओं को नौकरी मिले, जिससे कि युवाओं की अच्छी जिम्मेदारी हो। परिवार कैसे चल रहा है ये राहुल गांधी जी नहीं जानते हैं। उन गरीब व्यक्ति से पूछो जिनके यहाँ 10,000 रुपये की सैलरी या 6,000 रुपये का राशन भर रहे हैं। और राहुल गांधी से हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि गरीबों को ऊपर ध्यान दें, और खुद तो अमीर बन रहे हैं और जनता को गरीब बना रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहे हैं लोग, अब उनके गठबंधन के लोग नेता नहीं मान रहे हैं। उनको नेता मानना भी नहीं हम लोगों को। हम लोग को ऐसा नेता बनाना जो हम लोग को देश को आगे ले जाए और युवा को आगे ले जाए। उनके पास ऐसा कोई लीडर हो तो आगे लेकर आएँ, हमें ऐसे लोग की ज़रूरत भी नहीं है। और हम क्यों तय करें? मेरा युवा ही तय कर सकता है कि हमें कैसा हमें नेता चाहिए जो हमारे देश को, हमारे भारत को और हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को आगे बढ़ाए। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। इनमें से तमाम लोगों का कहना ये है कि राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि जो ये गठबंधन है वो ठग बंधन है। दरअसल लोगों को ठगने के लिए, या ये कहा जाए कि मतलब परस्ती के लिए ये गठबंधन बना था। वहीं तमाम लोगों का कहना ये भी है कि राहुल गांधी की TRP लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष के तमाम नेताओं को ये पच नहीं रहा। यही वजह है उन्होंने राहुल गांधी का विरोध करना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।